अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज सुबह-सुबह एक अच्छी और अहम खबर देनी थी, बल्कि एक बड़ी खुशखबरी देनी थी। आज बहुत सारी तवक्कुआत जो है मेहदी कादमी साहब की जो दिल में ख्वाहिशात थी, अब वो पूरी होने जा रही हैं, बल्कि हो गई हैं तकरीबन। क्योंकि अदालत के हुक्म के बाद अब वो अपनी बच्ची को तमाम वो चीज़ें देने जा रहे हैं, पहुँचाने जा रहे हैं, जो बच्ची की वो ज़रूरियात थी, बच्ची को नीड थी, जिसकी ज़रूरत होती थी, या वो घर में तमाम वो चीज़ें इस्तेमाल करती थी। अदालत में बाकायदा तौर पर रुजू किया गया था और अदालत ने उनको चीज़ों की इजाज़त दे दी है। थोड़ा-सा अगर इस मामले का बैकग्राउंड आपको बताऊँ कि 2 पहले मुलाकातें हो चुकी हैं मेहदी काज़मी की अपनी साहबज़ादी से, एक हाई कोर्ट के हुक्म पर, एक और ट्रायल कोर्ट के हुक्म पर, और उसके बाद फिर पहले भी वो तोहफ़े, तोहफ़ और खाने-पीने की चीज़ें लेके गए थे, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले ने वो तमाम चीज़ें लेने से इनकार कर दिया था। इसलिए कि एक तो ये है कि उनकी एसओपीज़ है, और किसी भी तीसरे शख्स से जो वो चीज़ लेके जो वहाँ पर बच्चियाँ मुक़ीम होती हैं उनको नहीं दी जाती। और दूसरा ये केस तो वैसे भी हाई प्रोफ़ाइल है, तो इसलिए उनकी कोशिश ये होती है कि माँ-बाप या कोई भी अगर बच्ची को पानी तक भी फ़राहम करे, तो वो पानी भी नहीं दिया जाता जब तक अदालत तो हुक्मनामा जारी नहीं करती। पहले भी सिंध हाई कोर्ट ने जिस तरह माँ-बाप और 2 बहनों को मुलाकात की इजाज़त दी थी, और फैमिली कोर्ट ने सिर्फ़ माँ-बाप को मुलाकात की इजाज़त दी थी, बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी थी। और जब मेहदी कादमी साहब अपनी साहबज़ादी के लिए चीज़ें लेके गए, तो उस वक़्त वो चीज़ें सारी की सारी वापस कर दी थी। और कई लोगों ने उस पे भी प्रोपेगेंडा किया, लेकिन अब बाकायदा तौर पर उन्होंने अदालत से रुजू किया था, चूँकि जिस तरह मुल्क भर में सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो अब कराची में भी मौसम सर्द हो चुका है, तो उसके लिए मेहदी कादमी साहब ने तमाम सर्दियों के इस्तेमाल की चीज़ें, गर्म कपड़े, स्वेटर और दीगर चीज़ें वो ले ली हैं। और कुछ देर में, यानी कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे, तो उस वक़्त मेहदी कादमी साहब अपनी साहबज़ादी से मुलाकात कर रहे होंगे, क्योंकि आज 16 नवंबर है और आज ही मुलाकात के लिए टाइम दिया गया था। मुलाकात का जो वक़्त है वो 11 बजे से लेके 2 बजे तक है। अपनी अहलिया के साथ मेहदी कादमी साहब चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट पे मुलाकात जो है वो करेंगे। उसमें ख़ास तौर पर जो चीज़ है वो ये है कि जिसमें चॉकलेट, खाने-पीने की चीज़ें, शैम्पूज़ और दीगर जो चीज़ें थी, वो सारी उन्होंने ली हैं। वो तमाम चीज़ें जिनकी बच्ची घर में एक आज़ादाना तौर पर जब रहती थी, तो घर में वो चीज़ें जो इस्तेमाल करती थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने खरीद ली हैं। आज बाकायदा तौर पर जब वो जाएँगे, वहाँ मुलाकात करेंगे अपनी साहबज़ादी से, तो ये सारी चीज़ें उन तक पहुँचाएँगे। पहले भी हमने आपको कई दफ़ा बताया कि मुलाकात उनकी अपनी साहबज़ादी से इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई थी, और बच्ची ने बहुत सारे उनसे माँ-बाप से लाड किए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने बच्ची ने ख्वाहिशात का इज़हार किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपोर्ट करने वाली नहीं थी, चूँकि जब वो अदालती फ़ोरम पर आएँगी तभी वो डिस्क्लोज़ होंगी, वक़्त से पहले डिस्क्लोज़ करना मुनासिब अमल नहीं होता, तो इसलिए हमने वो चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं की थी। लेकिन जो चीज़ अब अदालत के प्लेटफ़ॉर्म से आ चुकी है, यानी कि अदालत के ज़रिए से आ चुकी है, अब अदालत से हुक्मनामा जारी हो चुका है। बाकायदा तौर पर मेहदी काज़मी साहब ने अपनी वकील के ज़रिए अदालत से, फैमिली कोर्ट से इस्तदा की थी कि बच्ची को वो चीज़ें देना चाहते हैं, उसके इस्तेमाल की चीज़ें देना चाहते हैं, कपड़े देना चाहते हैं, खाने-पीने की चीज़ें देना चाहते हैं, चॉकलेट्स और दीगर चीज़ें जो है वो देना चाहते हैं। तो अदालत ने वो दरख़्वास्त फ़ौरी तौर पर मंज़ूर की, और उनको सारी चीज़ें वो जो बच्ची तक पहुँचाना चाहते हैं, वो पहुँचाने की इजाज़त दे दी। तो कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी, बड़े खुश लग रहे थे और इंतहाई खुश थे कि एक तो ये है कि बच्ची से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, जिस बेटी के लिए वो एक अरसे से लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, तज़हीक भी जो है बर्दाश्त कर रहे हैं, और हर तरह की मुश्किलात का जिस तरह उनको सामना था। दूसरा जो है वो बच्ची को उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो उसकी ज़रूरत है, ज़रूरियात ज़िंदगी थी, जो एक आज़ाद तरीके से वो रहती थी, वो चीज़ें उस तक पहुँचाएँगे, तो और ज़्यादा वो सुकून महसूस करेंगे, वो सुकून से जो है वो वहाँ पर चीज़ें उनके पास होंगी। तो लिहाज़ा उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं, जिसके मुताबिक वो सारी इस्तेमाल की चीज़ें वो बच्ची के लिए लेके जा रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर सर्दियों के कपड़े, और इस तरह गर्म कपड़े, और सोने के लिए और बिस्तर, और इस तरह की चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पर जो बच्ची को लेके जाएँगे। अभी कुछ देर में जो बाकायदा तौर पर पहुँच चुके होंगे। जब शायद आप वीडियो देख रहे हो तो उस वक़्त उनकी मुलाकात शुरू हो चुकी होगी, लेकिन जब मुलाकात के बाद वो वापस आएँगे, तो इंशाअल्लाह हम वो चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे कि मुलाकात में क्या कुछ रहा, मुलाकात उनकी कैसी रही, क्योंकि मुलाकात अकेले नहीं होती, मुलाकात में बहुत सारे लोग वाविला मचाते हैं कि बच्ची ने मिलने से इनकार किया या ऐसी-वैसी। मुलाकात जो है वो वहाँ के अमले की निगरानी में होती है। पहले जब सिंध हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी, तो उस वक़्त जज की निगरानी में हुई थी, और अब जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो वहाँ के अमले की निगरानी में होती है, यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले की निगरानी में मुलाकात होगी। तो उसमें वाविला मचाना या एक मनफ़ी चीज़ें शाया करना या लोगों तक पहुँचाना शायद मुनासिब अमल नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि चीज़ों को ख़राब करके या उसको मज़ीद ट्विस्ट करके वहाँ पब्लिक के सामने पहुँचाए। लेकिन फ़िलवक़्त जो है वो मुझे चीज़ें जो बताई गई हैं वो ये है कि जो चीज़ें अदालत ने
ले जाने की इजाज़त दी है, वो सारी की सारी चीज़ें बच्ची तक कुछ देर में पहुँचाई जाएँगी और बच्ची से ख़ास तौर पर मुलाकात कुछ देर में हो चुकी होगी और जैसे ही मुलाकात ख़त्म होगी तो मज़ीद भी आपके सामने अपडेट्स पहुँचाएँगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।